हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हर व्यक्ति कभी न कभी ज़रूर इससे प्रभावित होता है और हर आदमी को कभी न कभी अपने जीवन काल में ज़रूर होता है। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होती है और ये कैसे होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो इसके कौन कौन से सिम्टम आते हैं तथा इससे बचाव कैसे करते हैं, इन्हीं सारी बातों का हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें किडनी, दोनों साइड का किडनी, दोनों साइड का यूरेटर और यूरिन ब्लाडर तथा यूरेथ्रा, इन सभी को मिला करके हम यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। और इसके किसी भी पार्ट्स में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। हमारा यूरिन किडनी में बनता है और यूरेटर के जरिए यूरिन ब्लैडर में जमा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें जो यूरेथ्रा और यूरिन ब्लैडर आती है, यूरेथ्रा और यूरिन ब्लैडर के बीच में इन दोनों पार्ट्स में यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और यदि यही इन्फेक्शन किडनी या यूरेटर में होता है तब हम उसे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें किडनी और यूरेटर आते हैं। तो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ज़्यादा सीवियर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सीवियर होता है। और जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन आता है तो काफ़ी क्रिटिकल कभी कभी हो जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कई कारणों से होता है, जिसमें पहला जो कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पहला जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तो पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेशाब में जलन होगी, पेशाब करते वक्त दर्द होगा, पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, पेशाब में कभी कभी खून भी आता है, पेशाब रुक रुक के भी आ सकता है, पेशाब में दुर्गंध हो सकती है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें बुखार भी आता है और तेज कपकपी के साथ बुखार आता है और काफ़ी तेज बुखार आता है। ये सारे लक्षण जो है लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होते हैं।
अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें और लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों में सिम्टम्स सेम आते हैं, लेकिन जो अपर जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें जो सिम्टम आते हैं उसमें बुखार जो आता है वो तेज आता है और काफ़ी कंपकंपी के साथ आता है और बाकी सारे सिम्टम एक जैसे होते हैं। और अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़ा सीवियर होता है। और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें किडनी में दोनों तरफ हो सकता है या एक साइड भी हो सकता है। इसमें तेज बुखार आएगा और इसमें जब दर्द होता है तो उल्टी भी आती है और इसमें जो दर्द होगा वो किडनी से होते हुए आपको पीठ की तरफ जाता है और इसमें उल्टियाँ भी होती हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल और फीमेल में दोनों में होता है, लेकिन अधिकांश केसों में महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का यूरेथ्रा का लेंथ छोटा होता है और उनका विजाइनल ओपनिंग भी काफ़ी बड़ी होती है, जिसके वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और उसी से सटे आपका एनस भी होता है, जिसके वजह से वहाँ की बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैलाने में ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी दिनों से है और जल्दी हो रहा है तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर डायग्नोसिस करने के लिए आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकता है, ज़रूरत हुई तो एमआरआई भी करवा सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यूरिन कल्चर करवा सकता है, यूरिन रूटीन करवा सकता है और साथ में सीबीसी करवा करके इन्फेक्शन का पता लगा सकता है। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो डॉक्टर एक डायग्नोसिस करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है और जिस तरह का इन्फेक्शन होता है उसी तरह का इलाज होता है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन, जिस तरह का इन्फेक्शन होता है उस तरह का इलाज होता है। तो ये यूरिन रूटीन और कल्चर के माध्यम से पता लगाया जाता है कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो किस तरह का बैक्टीरिया है और किस दवा से सेंसिटिव है। तो जिस दवा से सेंसिटिव होता है तो वो दवा उसको में दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। यदि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो उसमें हम एंटीबायोटिक दवा देते हैं और वही यदि इन्फेक्शन वायरल है तो एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती है और यदि इन्फेक्शन फंगल है तो एंटी फंगल दवाइयाँ दिया जाता है। साथ ही साथ यदि उसमें पेशाब में जलन हो और दर्द हो तो आप पेशाब में जलन को कम करने के लिए अल्कलाइज़र पानी में मिला कर दिया जाता है, साथ में आप पेन किलर दवाइयाँ दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बचाव करें। तो इसमें बचाव का जो सबसे पहला जो तरीका है वो आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना है। आपको पानी ज़्यादा पीनी है। अब जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब की नली, यूरेथ्रा और यूरिन ब्लाडर, किडनी उसकी प्रॉपर सफाई हो जाती है और वो इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। आप देखे होंगे कि कहीं गर्मी में जब आप कहीं जाते हैं और पानी कम पीते हैं तो दूसरे दिन आपको पेशाब में जलन हो जाती है और पेशाब का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप रोज़ाना पिए ताकि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाए। और दूसरा जो बचाव का तरीका है कि जब आपको पेशाब लगे आप उसी समय तुरंत पेशाब करें, पेशाब को ना रोकें, क्योंकि जब पेशाब आप रोकते हैं और यूरिन ब्लैडर में ज़्यादा देर तक पेशाब ज़्यादा क्वांटिटी में जमा रहता है तो वहाँ इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वहाँ बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रोथ करता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसलिए आप जब भी पेशाब लगे तो रोकें नहीं और पेशाब तुरंत करें।
और तीसरा जो बचाव का तरीका है कि आपको यदि बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या काफ़ी दिनों से है, तो आप पब्लिक टॉयलेट में जाने से बचें और पब्लिक टॉयलेट को जितना से जितना कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में काफ़ी लोग आते हैं और हर आदमी को कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। तो आपको वहाँ पब्लिक टॉयलेट जब यूज़ करते हैं, तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ-सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें। जब भी आप यूरिन पास करें, तो आप उस प्राइवेट पार्ट को ड्राई करें, साफ कर लें, जिससे आपको इन्फेक्शन कम होगा। तो फ्रेंड, ये था आज हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में टॉपिक। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे डिटेल में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस इन्फेक्शन से आपके दोस्तों को बचाया जा सके। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।